दोस्तों मैंने अभी हाल में ही कुछ दिन पहले सोडियम आयन बैटरी से जुड़ा एक अपडेट डाला था। उसके बाद काफ़ी कमेंट आए कि सर आप एक बार हमें कंपैरिजन करके बताइएगा लिथियम आयन बैटरीज और सोडियम आयन बैटरीज का कि कौन कौन से प्लस या नेगेटिव हैं इनके आपस में। तो बिल्कुल आज की वीडियो इनके कंपैरिजन पर रहेगी। तो ओवरऑल 10 पॉइंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो हम कंपैरिजन करेंगे सोडियम आयन बैटरी वर्सेज लिथियम आयन बैटरीज। जहां लिथियम आयन बैटरीज की R&D तकरीबन 1980 के दशक से ही शुरू हो गई थी, लेकिन वहीं सोडियम आयन बैटरीज तकरीबन 2011 के आसपास ही इस पर रिसर्चर्स ने सोचना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, R&D शुरू हुई। सबसे बड़ा रीज़न सोडियम आयन बैटरीज पर जाने का ये था कि जो लिथियम आयन बैटरीज का जो प्राइस था उसके कंपाउंड की वजह से और जो दिक्कत उससे जुड़ी थी, उसी की वजह से एक अल्टरनेट चाह रही थी ये कंपनीज, ये रिसर्चर। तो उसी के बाद इस सोडियम आयन बैटरीज पर काम शुरू हुआ है। आज की डेट में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है सोडियम आयन बैटरीज की। बात करते हैं आगे। सबसे पहले इनके थोड़ा जिनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है और जो सेल स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम ही है लिथियम आयन बैटरीज की तरह। ओनली डिफरेंस इज के जो लिथियम कंपाउंड थे लिथियम आयन बैटरीज के, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सोडियम कंपाउंड के साथ। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड बेस्ड ही रहेगा, सोडियम साल्ट कंपाउंड ही इसमें एज इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन 10 पॉइंट जो इनमें फ़र्क है, जो डिफरेंस है इनका आपस में कंपैरिजन का। सबसे बड़ा प्राइस है यहाँ पर, जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो है प्राइस का। काफ़ी ज़्यादा प्राइस का फ़र्क है। उसका रीज़न यही है सबसे बड़ा कि जहाँ लिथियम आयन बैटरीज में कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे रेयर और एक्सपेंसिव कंपाउंड यूज़ होते हैं, वहीं सोडियम आयन बैटरीज में सिर्फ सोडियम यूज इस्तेमाल होता है, उसके कंपाउंड या आइसोटोप्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि ईजिली दुनिया में कहीं भी अर्थ पर या इन द सी अवेलेबल है। ग्लोबली हर कंट्री के पास ये अवेलेबल है ईजिली। नंबर 2 पॉइंट, मटेरियल अवेलेबिलिटी। लिथियम आयन में जो ये कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर ये सब इस्तेमाल होते हैं, ये टॉक्सिक होने के साथ साथ रेयर भी हैं और काफ़ी महंगे हैं। वहीं जबकि सोडियम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि काफ़ी ईजिली अवेलेबल है ग्लोबली। नंबर 3 पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। ये दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अभी सोडियम आयन बैटरी थोड़ा सा डाउन हम कह सकते हैं लिथियम के मुकाबले। अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, तो करंटली अभी तकरीबन 140 से 150 वाट आर पर किलोग्राम जो यूनिट है इनकी डेंसिटी का, 140 से 150 वाट आर पर किलोग्राम के हिसाब से डेंसिटी निकल कर आती है। वहीं सोडियम की अभी करंटली 100 टू 130, 100 से लेकर 130 वाट आर पर किलोग्राम के आसपास डेंसिटी निकल कर आ रही है। बट जैसा कि कई कंपनीज इसकी R&D पर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी एडवांस लेवल पर काम हो रहा है, तो बहुत जल्द ये जो कमी है एनर्जी डेंसिटी की, ये भी पूरी हो जाएगी। एच पार या इवन इससे ज़्यादा ये डेंसिटी मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक या हमें नेक्स्ट ईयर हमें इस पर अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। नंबर 4 डिफरेंस, वोल्टेज आउटपुट। जहां लिथियम आयन बैटरीज के सिंगल सेल में जनरली 3.2 वोल्ट के आसपास आउटपुट निकलती है, वहीं सोडियम आयन में उससे भी कहीं ज़्यादा 3.7 वोल्ट की आउटपुट निकल कर आ रही है। नंबर 5, थर्मल स्टेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। थर्मल स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं कि किस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पर ये कंपनी जो बैटरी सेल है ये स्टैंड कर पाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो वो -25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से काम करता है। उससे कम या ज़्यादा होने पर थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है, शॉर्ट सर्किट की, ओवर हीटिंग की, फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं सोडियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा पॉइंट बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी है। ये -40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, आप देख रहे हैं कितना फर्क है, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा टेम्परेचर की। कहाँ -25 से 40 था, यहाँ पर आपको -40 से 60 डिग्री तक की वेरिएशन मिलती है टेम्परेचर की। तो सीधी सी बात है, स्टेबल ज़्यादा है, फायर लगने के चांसेस, ओवर हीटिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं ऐसे में। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सेफ्टी, अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बिल्कुल स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ सेफ्टी लिथियम आयन बैटरीज की कम है और सोडियम आयन बैटरीज की यहाँ पर जो सेफ्टी है, जो फैक्टर है वो ज़्यादा है, हम उसको प्लस मानेंगे यहाँ पर। नंबर 7, लाइफ साइकिल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिथियम आयन बैटरीज में जहाँ भी 1000 से 1500 के आसपास साइकिल इनके निकल कर आते हैं, एक सिंगल फुल चार्जिंग और फुल डिस्चार्जिंग को एक साइकिल माना जाता है, तो उस हिसाब से लिथियम आयन बैटरीज का 1000 से 1500 निकल कर आते हैं। तकरीबन इतना ही सोडियम आयन बैटरीज का है। उम्मीद है कि ये भी बढ़ेंगे, विद जैसे R&D आगे इंप्रूव करती जाएगी ये साइकिल्स भी बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नंबर 8, रिसाइकलिंग। लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो रेयर एलिमेंट है, टॉक्सिक है, हम उनको ऐसे ही कहीं पर डंप नहीं कर सकते हैं। और दिक्कत यह है कि ये रिसाइकलिंग अभी ईजिली थोड़ी टफ है, इनके जो मैकेनिज्म है ये कॉस्टली है, इतनी ईजी नहीं है इसकी, और 100% रिसाइकलिंग हो भी नहीं पाती है, काफ़ी कुछ मिस रह जाता है, छूट जाता है। वहीं सोडियम आयन के मुकाबले में ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है, ईजिली हो जाएगा, चीप है, ये हमेशा बेनिफिशियल रहेगा रिसाइकलिंग के हिसाब से सोडियम आयन बैटरीज। ट्रांसपोर्टेशन,
लिथियम आयन बैटरी के साथ एक बड़ी दिक्कत रहती है कि आप उसको भी 0 वोल्ट मतलब 0 डिस्चार्ज के साथ कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें 15-20 या 30% तक उसमें चार्जिंग रहती है। तो ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन आप बाय प्लेन कर रहे हो तो हमेशा रिस्क रहता है। ग्लोबली ये दिक्कत रहती है लिथियम आयन बैटरीज के साथ ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन सोडियम आयन बैटरीज में ऐसा कुछ नहीं है, आप 0 वोल्ट के पर भी इसको मेंटेन करके इजीली कहीं पर भी दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये एक बड़ा फैक्टर है। लास्ट एफिशिएंसी, यहाँ दोनों में तकरीबन 90% प्लस की एफिशिएंसी निकल कर आती है दोनों के सेल्स में। जबकि अगर हम लेड एसिड की बात करें तो उनकी तो 50% भी नहीं होती है, उससे भी काफ़ी कम रहती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है दोनों का कि यहाँ 90% से ज़्यादा दोनों की एफिशिएंसी है। अब हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा फर्क यहाँ निकल कर आया वो एनर्जी डेंसिटी का है। पर जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कंपनीज R&D कर रही है, तो उम्मीद है इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग आते आते हमें कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।